उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। सौरभ की हत्या में साहिल का वध शब्द का प्रयोग करना और सिर के साथ दोनों हाथों की हथेली को काट देना, दिल पर चाकू रखकर मुस्कान के हाथ से वार करना, उसके बाद रात के 3 बजे सिर और हाथों को बैग में डालकर साहिल का अपने घर ले जाना, अंधविश्वास में पड़कर स्नैपचैट पर मरी हुई मां से बात करना, कमरे की दीवारों पर डरावनी चित्रकारी करना, यह सब कुछ तंत्र मंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। इस मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो इस अपराध की क्रूरता और साजिश की गहराई को उजागर कर रहे हैं। लेकिन अब जांच में परिवार की संलिप्तता और तंत्र मंत्र जैसे रहस्यमय पहलुओं का भी पता चला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में हम सौरभ राजपूत हत्या मामले की हर एक कड़ी को समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी की पहली मुलाकात मुस्कान के नाना जो एक ज्योतिषी थे उनके घर पर हुई। तब सौरभ पहली ही नजर में मुस्कान को दिल दे बैठे। दोनों के बीच प्रेम का सिलसिला 5 सालों तक चला, लेकिन शादी की इच्छा के बावजूद नाबालिग होने के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। सौरभ ने पढ़ाई पर ध्यान दिया और मर्चेंट नेवी का कोर्स किया। इसी दौरान उन्हें लंदन की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी मिल गई, लेकिन साल 2016 में सौरभ और मुस्कान घर से भाग गए। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को खोज निकाला और समझाया, मगर दोनों अलग होने को तैयार नहीं थे। 3 महीने बाद वे दोबारा भाग निकले, लेकिन इस बार 3 दिन बाद ही घर लौट आए। सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन 2016 में बालिग होने के बाद दोनों ने फिर से घर छोड़ा और शादी करके लौटे। परिवार ने सौरभ की खुशी के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया, मगर शादी के बाद मुस्कान का स्वभाव बदलने लगा। वह परिवार से झगड़ा करने लगी और उन्हें जेल भिजवाने की धमकियां देने लगी। इस वजह से 6 महीने में ही सौरभ के पिता ने उन्हें घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद सौरभ ने किराए के मकान में रहना शुरू किया। साल 2023 में नौकरी के कारण वह विदेश चला गया, लेकिन इसी दौरान मुस्कान की नजदीकियां उसके स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला से बढ़ गई। यह संबंध आखिरकार एक त्रासदी में बदल गया, जो सौरभ की मौत की वजह बन गया। पुलिस जांच में सामने आया कि शादीशुदा मुस्कान का साहिल शुक्ला नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध था। सौरभ की अनुपस्थिति में दोनों का रिश्ता गहरा हो गया और इसी ने हत्या की नींव रखी। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान ने नवंबर 2023 से ही सौरभ की हत्या की योजना बनानी शुरू की थी। उसने हत्या के लिए एक चाकू खरीदा, जिसे उसने पुलिस को बताया कि वह मुर्गी काटने के लिए था, लेकिन यह चाकू बाद में सौरभ की जान लेने का हथियार बन गया। ध्यान देने वाली बात है कि सौरभ 24 फरवरी को 2 साल बाद लंदन से बेटी का बर्थडे मनाने घर लौटा था। इसी दौरान 3-4 मार्च 2025 की रात को मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में यह जघन्य घटना घटित हुई। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को पहले नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। उसके बाद चाकू से उसके सीने पर 3 वार किए गए, जो सीधे उसके दिल तक पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौरभ की गर्दन और दोनों हथेलियां भी काटी गई और शव को 4 टुकड़ों में बांटकर एक नीले ड्रम में बंद कर दिया गया। ड्रम को सीमेंट से सील करके छिपा दिया गया ताकि किसी को शक न हो। शव करीब 2 से 3 हफ्ते तक ड्रम में बंद रहा, जिससे वह सड़ने लगा था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हत्या को बीते 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि 10 मार्च को दोनों हिमाचल प्रदेश के कसोल छुट्टियां मनाने पहुंच गए, जहां उन्होंने 6 दिन एक होटल में बिताए। इस दौरान साहिल का जन्मदिन मनाया गया, होली खेली गई और डिस्को में डांस किया गया। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हुई, जिसमें वे बेफिक्र नजर आए। 17 मार्च को वे वापस मेरठ लौटे। सौरभ के बड़े भाई राहुल बताते हैं कि सौरभ मुस्कान को हर महीने 50,000 रुपए भेजता था, सारी डिमांड पूरी करता था। जब सौरभ को पता चला कि मुस्कान का किसी और युवक से प्रेम संबंध है, तो उसने यह बात अपने बड़े भाई को बताई। भाई ने उसे सलाह दी कि वह मुस्कान को छोड़कर घर वापस लौट आए। सौरभ ने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन मुस्कान तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। सौरभ भी उसे दिल से चाहता था, इसलिए उसने तलाक का विचार छोड़ दिया। साल 2023 में सौरभ ने मर्चेंट नेवी की अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन इस बारे में परिवार को ज्यादा जानकारी नहीं दी। इसके बाद वह लंदन की एक बेकरी में काम करने लगा। 4 मार्च के बाद परिवार के कई मैसेज भेजने पर भी सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कान ही उनके संदेशों का उत्तर देती रही। वह मोबाइल पर स्टेटस लगाकर परिवार को गुमराह भी करती रही।
इसी बीच सौरभ के छोटे भाई बबलू ने सौरभ से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका संपर्क नहीं हो पाया। वह मेरठ उनके घर पर पहुंचे तो मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमते नजर आई, जिसके बाद बबलू ने पुलिस में कंप्लेन किया। सौरभ के भाई बबलू की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद शव बरामद हुआ। 18 मार्च को पुलिस ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया। पिछले बुधवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां वकीलों ने उनकी जमकर पिटाई की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और किसी तरह दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र का भी एक अजीब पहलू सामने आया है। साहिल के कमरे में तांत्रिक सामग्री और किताबें मिली, जिससे संकेत मिलता है कि वह अंधविश्वास में डूबा हुआ था। उसने सौरभ के कटे हुए सिर के साथ कथित तौर पर काला जादू करने की कोशिश की। मुस्कान ने साहिल को यह यकीन दिलाने के लिए उसके मृत मां के नाम से एक फर्जी स्नैपचैट आईडी बनाई कि उसकी मां चाहती है कि सौरभ मर जाए। यह साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। प्रभात खबर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस हत्याकांड में मुस्कान का परिवार भी शामिल हो सकता है। सौरभ के परिजनों ने आरोप लगाया कि मुस्कान के माता पिता को इस साजिश की जानकारी थी। हालांकि एबीपी लाइव के अनुसार मुस्कान के माता पिता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, अगर आपको उसकी मां पर शक है तो डीएनए टेस्ट करवा लें। उन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृत्यु दंड की मांग की है। पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि मेरठ पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी में है। मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं, जहां उनकी हालत नशे की कमी के कारण खराब बताई जा रही है। इस घटना ने समाज में प्रेम और विश्वासघात से लेकर संपत्ति और अंधविश्वास तक कई सवाल खड़े किए हैं। सौरभ का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि मुस्कान के परिवार ने भी उससे किनारा कर लिया है। सौरभ हत्याकांड एक ऐसी कहानी है जो इंसानी रिश्तों की नाजुकता और अपराध की क्रूरता को दर्शाती है। इस मामले की अभी जांच चल रही है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। मेरठ की इस घटना ने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इंसान कितना नीचे गिर सकता है।